यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। क्या है ये यूसीसी? क्यों है चर्चा में यूसीसी? संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है और आखिर क्यों हो रहा है यूसीसी का विरोध? इसके आने से क्या बदल जाएगा, जानें इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूसीसी चर्चा में क्यों है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब साल 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और उससे पहले बीजेपी ये चाहती है कि उसके मैनिफेस्टो में किए गए वादे को वो पूरा कर ले। हाल ही में पीएम मोदी ने बयान दिया है, कहा है कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? अभी यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री धामनी राज ने इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये समझते हैं। जैसा पीएम मोदी ने कहा, एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा, इसी से समझते हैं। भारत में क्रिमिनल लॉ के हिसाब से किसी भी संप्रदाय या जाति या फिर लोग का कोई भी नागरिक चोरी करता है, मर्डर करता है, तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसको एक ही तरह का सजा मिलता है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति का बंटवारा जैसे मुद्दों पर अभी तक सभी संप्रदाय के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लागू होते थे, जिसमें कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून इस्तेमाल किए जाते थे। तो समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने के बाद इन मुद्दों पर भी एक ही कानून होगा जो सभी संप्रदाय और जाति के लोगों पर लागू होंगे, जिसे हम यूसीसी कहते हैं। आर्टिकल 44 में क्या कुछ कहा गया है? आर्टिकल 44 में कहा गया है, द स्टेट शॉल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो पर्सनल लॉ है उनको हटाकर सभी के लिए एक कानून यानी यूसीसी को लाया जाएगा। और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? तो धार्मिक संगठनों के अलग अलग तर्क हैं। यही वजह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अब तक यूसीसी को देश में लागू नहीं किया गया है। सिर्फ गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, वो भी पुर्तगाल ने 1867 में इसे गोवा में लागू कर दिया था। इस कानून के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास करवाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या फिर जाति का हो। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की जो स्वतंत्रता है, उसके जो अधिकार हैं और जो समानता के अधिकार हैं, उसके बीच बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें परेशानी होगा। ऐसे ही कई अन्य तर्क दिए जा रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब यूसीसी लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है? तो इस कानून के लागू होते ही सभी संप्रदाय, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और पारसी को लेकर जो पर्सनल लॉ है उनको खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पर बीजेपी का मानना है कि समान नागरिक संहिता का लागू होने से देश में एकरूपता होगी, यानी कि हमेशा से पीएम मोदी बात करते आए हैं वन नेशन वन लॉ की। यूसीसी लागू हो जाता है तो पूरे देश में सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं।